Hello students, this is Akshay again, your physics teacher. Last few lectures we have discussed about few concepts of kinematics. Okay, the last one we discussed is the projectile motion. I hope everyone is clear with what is projectile motion, how to convert a 2D motion into independent one dimensional motions. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने पूरी कंसेप्ट्स नहीं ली, जितनी इसेंशियल है अभी के लिए उतनी ली है। जैसे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए अभी तक, क्योंकि वो क्लासरूम में लेंगे, अभी लेके उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के थोड़े टाइप्स होते हैं। जैसे हमने देखा कि एक जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जैसे आपने इसको फेंका है ऐसे चले जाएगा, या फिर एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी बहुत टाइप्स हैं, उन पे भी बहुत क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी के लिए कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हम लेक्चर्स ले रहे हैं, तो उसमें से अगर आपको जो भी मैं कंसेप्ट्स ले रहा हूँ वो अगर समझ में आ रही है, और सॉल्व्ड एग्जांपल्स में मान लो मैंने 5 सॉल्व्ड एग्जांपल लिए हर कंसेप्ट के, तो उसमें से अगर आपको 2 या 3 भी आ रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, बस just get in your head that whatever I'm teaching you, is it getting means are you grasping that? That is only necessary. Okay, so let's move to the next and most important the concept of kinematics, that is relative motion. relative motion होता क्या है, इसको आप जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ रिलेशन वाला मोशन उसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, मान लो मैंने कहा कि आप ट्रेन में बैठे हो। ओके, ये ट्रेन की एक बोगी है जिसमें आप बैठे हो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे स्टेशन है, कोई विश्राम बाग स्टेशन मान लो। तो यहाँ पे तुम बैठे हो, अगर तुम्हें नहीं पता होता कि बाहर कुछ है, सिर्फ ट्रेन की डिप ये जो है ना, ये बोगी, यही मान लो आपकी दुनिया है, तो आपको लगेगा, आपको यू विल फील दैट यू आर एट रेस्ट। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है, उसने अगर तुम्हें देखा कांच में से, या फिर कोई भी, तुम इसको नहीं देख सकते, लेकिन इसने अगर तुम्हें देखा, तो इसको लगेगा कि तुम किस में हो, मोशन में। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? और एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो तुम क्लासरूम में बैठे हो, 2 बच्चे, ठीक है, खड़े हो क्लासरूम में, तो एक दूसरे को जब देखोगे तो दोनों किस में लगोगे, रेस्ट में। लेकिन तुम अर्थ पे खड़े हो, अगर मून पे कोई बंदा खड़ा है, उसने अगर तुम्हें देखा, तो जो अर्थ घूम रही है वो तुम्हारी वेलोसिटी होगी। अगर किसने देखा, द पर्सन हु इज सिटिंग एट मून। अगर बाहर की गैलेक्सी वाले किसी ने देखा, तो ऑब्वियसली द होल सोलर सिस्टम इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, इजंट इट, द ब्लैक होल। तो ये जो होता है, ये जो मोशन होता है, मोशन या फिर रेस्ट, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे पहले ग्रीक अरिस्टोटल ने कहा था कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेटल्स डाउन एट वेस्ट। ये एक्चुअली कहा था कि अर्थ जो है वो है नोबल मतलब पूरी आइडियल, मतलब गॉड ने सिर्फ उसको ही बनाया अर्थ को। तो अर्थ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरा यूनिवर्स अर्थ के अराउंड घूमता है। ऐसे किसने बताया, अरिस्टोटल ने। और सन उसके अराउंड ऐसे घूम रहा है दिन और रात पैदा करने के लिए बस। तो जब कोपरनिकस या फिर आगे जाके गैलीलियो वगैरह आए, उसने ये पूरा क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। लेकिन आज भी मैं तुम्हें पूछता हूँ कि अगर तुम अर्थ पे खड़े होंगे और सन को देखोगे, तो सन घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन इफ़ यू स्टैंड एट द सन, somehow you manage to stand at this sun, then you will see the earth is rolling around it.
So if just consider if in the universe only these two bodies were there, means अर्थ और सन, ये दोनों बॉडीज है बस, और आप दो बच्चे, तो इसको लगेगा कि ये अपने अराउंड घूम रहा है और इसको लगेगा कि ये अपने अराउंड घूम रहा है, तो सच कौन सा है? गैलीलियो को इसी के लिए मारा गया था, पनिशमेंट दी गई थी। तो मैं आज भी तुमसे पूछता हूँ कि सच कौन सा है, कौन किसके अराउंड घूम रहा है? इसको लगेगा कि ये इसके अराउंड, इसको लगेगा कि ये इसके अराउंड। तो प्रूव कैसे किया कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन? ये ढूंढ लो नेट पे जाके कहीं पे, ठीक है। तो क्या होता है, रेस्ट और मोशन ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हु इज सीइंग इट। और हु इज सीइंग इट, इसको कहते हैं रेफरेंस। समझ में? और थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ रेफरेंस के बारे में। मान लो ग्राउंड पे कोई एक बच्चा खड़ा है, आप गाड़ी में हो और यहाँ पे स्केटबोर्ड पे कोई एक बच्चा भाग रहा है ऐसे, मतलब स्केटबोर्ड चल रहा है ऐसे, ठीक है। चलो यार डायग्राम्स थोड़ी, तो ये गाड़ी जा रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, ये रुका है 0 मीटर्स पर सेकेंड रेस्ट पे होगा, और ये आगे जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकेंड से। तो थोड़ा सोचना, क्योंकि रिलेटिव मोशन में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फील होना चाहिए ये मोशन, तभी इसका फ़ायदा है। नहीं आगे जाके इसका मतलब मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स लूँगा, हायर कंसेप्ट लूँगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो जब व्हेन ए विल सी बी, ए ने किसको देखा? बी को। तो ए को क्या लगेगा कि बी कितने स्पीड से भाग रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि वो खुद किस में है? रेस्ट में। तो जो इसका एक्चुअल मोशन है अभी इतने से वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि चांद पे जाके देखा जाए तो अलग दिखेगा कुछ, तो अभी के लिए इसको मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको कैसे बढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको लगेगा कि ये कितना है? 10 मीटर्स पर सेकेंड। मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन का क्या ले लिया? नेगेटिव, ठीक है ना। इसको क्या लगेगा? ये 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। नाउ टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? जस्ट ट्राई इट। क्या होता है जब हम अपने रेफरेंस से किसी की वेलोसिटी मेजर करते हैं, तो हम खुद को किस में मानते हैं? रेस्ट में, भले वो गलत क्यों ना हो। इसलिए तो पहले जब अरिस्टोटल ने बोला होगा, उसमें भी यही गलती की होगी कि खुद को किस में माना होगा? रेस्ट में, और पूरी दुनिया अपने अराउंड घूम रही है ऐसे अज्यूम किया होगा। तो जब भी, आज भी वही एप्लीकेबल है। खुद का एक माइंडसेट होता है अपना कि हम किंग मानते हैं खुद को। हम किस में मानते हैं? हम रुके हुए हैं, पूरी दुनिया हमारे अराउंड घूम रही है। तो ये क्या करेगा? खुद को रेस्ट में मानेगा। ये अगर खुद को रेस्ट में मानेगा तो ये जो है ये इसको रेस्ट में नहीं लगेगा। इसको आई एम टॉकिंग अबाउट बी, दैट ए विल नॉट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, बिकॉज बी हैज़ कंसिडर्ड हिमसेल्फ एट रेस्ट। तो बी को लगेगा कि ए पीछे जा रहा है सेम वेलोसिटी से। सही है ना। मान लो आप बाइक पे बैठे हो और जस्ट किसी फ्रेंड को बाय बाय कर दिया और आगे भागने लगे, मतलब बाइक आगे जाने लगी, तो कहीं ना कहीं अंदर लगता है कि फ्रेंड पीछे जा रहा है। या फिर आप कार में बैठे हो, जो नहीं लगते, आप कार में बैठे हो, मान लो किसी डब्बा कार में, छोड़ इस कार में बैठे, कार आगे भाग रही है और जो पेड़ हैं वो पीछे जाते जैसे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? जा रहे हैं क्या पीछे? नहीं, वहीं पे है, हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हम खुद को मिस्टेकनली किस में मान रहे हैं? रेस्ट में। इसलिए हमें लग रहा है कि पेड़ कहाँ पे जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। सिमिलर कंडीशन है। ओके, नाउ इफ आई से, ये डरो मत, हर बार ये नहीं करना है, मैं आपको ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, पहले समझ तो लो कि चीज़ क्या होती है। इफ आई से वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये किसके हिसाब से देख रहे हैं हम?
ए के हिसाब से, तो जो एक्चुअल है वही दिखेगा बिकॉज ए इज ऑलरेडी इन एट रेस्ट. सो ये आएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड. बट इफ आई से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, अगर ए को देख रहा है सी खुद को किस में मान के, रेस्ट में, तो ए दिखेगा इसको माइनस में 5 मीटर्स पर सेकेंड. इस पर सोचो, शायद इतनी जल्दी दिमाग में नहीं घुसेगा. डोंट वरी, धीरे 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 आती जाएगा. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 और 6. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी. ये सोचो, अगर ए की तो बात ठीक थी, वो रेस्ट में था. अभी ये दोनों मोशन में, अगर ये सी ए बी को देख रहा है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी को कौन देख रहा है, सी देख रहा है, तो क्या लगेगा सी को. ये कितने से भाग रहा है, 10 से भाग रहा है, -10 से भाग रहा है, 5 से भाग रहा है, -5 से भाग रहा है. देखो, 1 सेकेंड की बात करते हैं. 1 सेकेंड में ये कितना भागेगा, 10 मीटर्स. किसकी बात कर रहा हूँ, बी की. और सी 1 सेकेंड में कितना भागेगा, 5 मीटर्स. तो आफ्टर t इज इक्वल टू 1, सी यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा. तो सी ने अगर खुद को रेस्ट माना तो 1 सेकेंड में बी कितना आगे चला है, 5 मीटर्स. तो सी के हिसाब से बी कितना चला 1 सेकेंड में, 5 मीटर्स. तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 5 मीटर्स पर सेकेंड. सो दिस इज 5 मीटर्स पर सेकेंड, दैट टू प्लस, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस. अगर मैं इसकी बात करूं, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अभी क्या लगेगा इसको, ये ज़्यादा फास्ट भागने की वजह से ये जो है सी, इसको लगेगा बी को, बी विल फील दैट सी इज मूविंग बैकवर्ड्स विथ -5 मीटर्स पर सेकेंड. यहाँ पे शायद एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं. तो रिलेटिव मोशन का मैग्नीट्यूड जो है रिलेटिव वेलोसिटी का सेम ही रहता है, बस डायरेक्शंस क्या हो जाती है, प्लस माइनस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिलेटिव स्पीड, तो सभी सेम ही है, क्योंकि स्पीड में प्लस माइनस ऐसा कुछ होता ही नहीं है. बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल बी नॉट कंसिडरिंग द relative speed, we will be discussing about relative speed, relative velocity, relative acceleration. Got it? I hope कि आपको 30 to 40% भी क्लियर हुआ है रिलेटिव मोशन होता क्या है. और इन तीनों की केस आपको, मतलब 6 जो मैंने एग्जांपल्स लिए, और 6 में से 6 भी नहीं आ रहे हो, डोंट वरी. वो ये जो 3 है ये भी अगर आ रहे हैं, ये जो स्टार किए वो आगे जाके आ जाएंगे, डोंट वरी. लेकिन रिलेटिव मोशन होता क्या है ये तो समझ लो, और ये क्वेश्चन ढूंढ लो क्या हो, मतलब मैंने जो पूछा. ओके, इंटरेस्टिंग आंसर है उसका. नाउ पहले सबसे सिंपल वाला रिलेटिव मोशन ले लेते हैं. रिलेटिव मोशन इन 1D. इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा. ये जो हमने एक एग्जांपल लिया, सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम. फॉर एग्जांपल, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी and particle C. Okay, particle A is at rest, particle B is moving with 10 meters per second forward, particle C is moving with 5 meters per second forward. So we need to find relative motion, relative velocity of B with respect to C. Relative velocity of B with respect to C and relative velocity of C with respect to A. ओके, बहुत सिंपल. तो ये तो सिंपल है. आपको वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू E ऑलरेडी रेस्ट में है, तो ये कितनी आएगी, 5 मीटर्स पर सेकेंड. और ये रेस्ट में, इसलिए E कहाँ पे जाते हुए लगेगा, प्लस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस आएगी. ये तो देख लिया था हमने. नाउ इसको अगर फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, बी की वेलोसिटी सी के हिसाब से. अभी आप पूछोगे सर ये पहले इधर था अभी इधर, इसका कोई मतलब नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी.
ये इसके इधर भी होता तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती, ये इसके इधर भी होता तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती। देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। अभी ये बताओ इसमें से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी ऐसे जो लिखा है, इसको मैं वेक्टर में लिखता हूँ, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इसलिए। इसमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमें? वेलोसिटी ऑफ बी को स्टडी करना है किसके रिस्पेक्ट में? सी के, इजंट इट? इसका मतलब यही है ना कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी स्टडीड विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो कौन देख रहा है बी को? सी इज वॉचिंग बी सो दैट ही कैन स्टडी बी। तो सी अगर बी को देख रहा है तो वी कैन कंसिडर सी एट रेस्ट। वी कैन कंसिडर सी एट रेस्ट, क्योंकि उसको रेस्ट में मानने के बाद सभी चीज़ें आसान हो जाती है। तो अगर सी को रेस्ट में मानना है, लेकिन सी तो रेस्ट में है नहीं, सी कितने में भाग रहा है? 5 मीटर्स पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो सी को अगर रेस्ट में करना है तो उसको उल्टा भगाने पड़ेगा, सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से, सॉरी सेम स्पीड से। तो इधर 5 इधर 5, तो अभी तो हो गया ना 0। एक मेथड है सॉल्व करने की, इसको ऐसे उल्टा नहीं, इस पूरे बोर्ड को उल्टा घुमाना स्टार्ट कर दो तो ये भागना स्टार्ट कर दिया इधर 5 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये इसको अप्लाई कर दिया तो सभी को अप्लाई कर दो, 5 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड। अभी सी रेस्ट में हुआ, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी आर कंसिडरिंग विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर मैं बी की बात करता तो पीछे मैं 10 मीटर्स पर सेकेंड से भगा था। अगर मैं ए की बात करता यहाँ पे तो भगाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट में, तो इधर 0 इधर 0 करने का कोई मतलब नहीं। गेटिंग इट? नाउ सी को रेस्ट में कर दिया हमने, सही है ना, +5 -5 दैट इज 0। नाउ लुक एट बी। अगर सी रेस्ट में हुआ है तो अभी जो बी के असली रंग है वो बाहर आएंगे। तो बी की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये इधर भाग रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, और सी को रेस्ट में लाने के लिए जो हमने 5 मीटर्स पर सेकेंड इधर लगाए थे, ये इसमें भी लग गए। तो हमने ये डायरेक्शन प्लस मानी थी, ये डायरेक्शन माइनस मानी थी, तो इनके एडिशन कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी है ना, तो +10 और ये -5 दैट इज +5 मीटर्स पर सेकेंड। सी को लगेगा कि बी +5 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। गेटिंग इट? इफ आई से let's see, if I say velocity of C to be studied with respect to velocity of B, तो अभी किसको रेस्ट में लाना पड़ेगा? B को, और उसके हिसाब से दोनों का स्टडी करना पड़ेगा, करेक्ट? तो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ए बी सी कितने से भाग रहा था? 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये कितने से भाग रहा था? 10 मीटर्स पर सेकेंड। और ये कितने से? 0 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो अभी वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी देखना है हमें। तो किसको रेस्ट में लाना पड़ेगा? जो स्टडी कर रहा है उसको, क्योंकि वो खुद को रेस्ट में मानता है तो हम भी मानते हैं ना। तो इसको रेस्ट में लाने के लिए 10 मीटर्स पर सेकेंड पीछे भगाओ, तो सभी को भगाना पड़ेगा 10 मीटर्स पर सेकेंड पीछे। अभी देखो ये +10 -10 इट विल बी 0। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मोशन, करेक्ट? ये 0 हो गया। नाउ वी नीड टू कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ सी। इसको अगर रेस्ट में कर दिया तो इसकी डायरेक्टली वेलोसिटी देख लो, ये कितनी है? +5, ये कितनी है? -10। सो +5 -10 दैट इज -5 मीटर्स पर सेकेंड। तो बी को लगेगा कि सी उसकी तरफ आ रहा है, माइनस मतलब क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन। तो बी को लगेगा कि सी उसकी तरफ आ रहा है एट अ स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ इंटरेस्टिंगली इफ यू सी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी ने अभी सी को देखा तो पता चला कि सी उसकी तरफ आ रहा है, ऐसे उसको लग रहा है रिलेटिव मोशन। ओके, ये
क्यों करना पड़ता है आप पूछोगे, एक्चुअली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो बी को लगेगा कि ए के साथ क्या हो रहा है। अभी ए का देखो 0 मीटर्स पर सेकेंड और ये -10, सो 0 - 10 दैट इज -10 मीटर्स पर सेकेंड। तो बी को लगेगा कि ए पीछे भाग रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली बी इज मूविंग 10 मीटर्स पर सेकेंड फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन अभी बी को हमने किस में माना? रेस्ट में, क्योंकि वी आर स्टडिंग द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है? ऐसी ये ट्रिक ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है जो ओनली 2 बॉडीज पे एप्लीकेबल है। ओके, इफ यू कंसिडर एनी 2 बॉडीज रिलेटिव वेलोसिटीज कह के, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए, शायद ये आपने कहीं पे देखा होगा, मतलब मैथ्स में 9th या 10th में, ठीक है। क्या होता है, ये कार ए है मान लो, ये कार बी, तो डॉट क्यों निकाले? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल काइनेमेटिक्स। सो ए मान लो इधर भाग रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से और बी इधर भाग रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से। ओके, सो इनके बीच में डिस्टेंस जो है, एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है, मैं सिंपल ले रहा हूँ सभी, ये है 200 मीटर्स, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों कब टकराएंगे, कितने टाइम के बाद टकराएंगे। मान लो आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट 2 bodies, A is moving 10 meters per second towards B, B is moving with the same speed towards A, and they are 200 meters apart at some instant. After what time they will collide with each other? सोच लो। ये टाइम जो आता है, मैं आपको आंसर बताता हूँ, ये आता है 10 सेकेंड्स। शायद बहुत बच्चों ने ये निकाला भी होगा दिमाग में, लेकिन कैसे आया देखो। 10 सेकेंड्स में इसने इधर 100 मीटर्स कवर किया होगा बीच तक, और बी ने 10 सेकेंड्स में 100 मीटर कवर किया होगा, और यहाँ पे बीच में टकरा गए। करेक्ट है? इसको सॉल्व करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस। नाउ कीप इन माइंड, नोट only about magnitude I am saying, not the direction. If the bodies are moving in opposite direction, ये किस में भाग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ। सो एडिशन, मतलब ये अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इज द एडिशन ऑफ देयर वेलोसिटीज। सो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो भी आएगी, मीन्स वी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, बस ये प्लस माइनस हो जाएगा, देखा था हमने, ठीक है। तो प्लस माइनस अभी के लिए भूल जाओ, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द टाइम एंड इट डजेंट मैटर डायरेक्शंस। सो मैग्नीट्यूड जो है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो अगर दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है स्ट्रेट लाइन पे, 1D में बोल रहा हूँ मैं, 1 डायमेंशन में, तो क्या करना है? दोनों की एडिशन। सो 10 और 10 दैट इज 20। कितना है? 20। नाउ ये ऐसे भी हो सकता है, बी ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ये इधर भागना चाह रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, ये इधर भागना चाह रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड। इस कंडीशन में भी ये दोनों अपोजिट भाग रहे हैं, प्लस माइनस बदलेगा लेकिन मैग्नीट्यूड 20 ही रहेगा। करेक्ट है? अपोजिट के लिए क्या करनी है? एडिशन। देखो ना, कभी कभी आप अगर साइकिल पे होगे और सामने से बाइक आ रही है, आपकी साइकिल का मोशन प्लस उस बाइक का मोशन, इसकी वजह से आपको लगता है कि बाइक बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रही है, या फिर ट्रेन नॉर्मल स्पीड से जा रही होती है, आपकी ट्रेन भी भाग रही होती है, इसलिए आपको लगता है कि वो बहुत फास्ट जा रही है। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। Now, if both are moving in same direction, that is subtraction. मतलब मान लो ए यहाँ पे भाग रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, बी यहाँ पे भाग रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से। ओके,
आपकी भी कार भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसकी भी कार भाग रही है 10 मीटर, एक दूसरे को देखोगे तो रेस्ट में रहोगे, कारें सीधे जा रही है ऐसे लगेगी एक साथ, मतलब हमें लगेगा कि दूसरी कार रुकी हुई है। कभी कभी कंफ्यूज नहीं होते, बस स्टैंड पे जब होते हो, बस में बैठते हो तो पता नहीं चलता कि अपनी बस आगे जा रही है उसकी पीछे आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता, या फिर वो रेस्ट में है, लेकिन कभी कभी पता चलता है कि हमारी भी बस चल रही है उसकी भी बस चल रही है सेम स्पीड से, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को किस में लग रहे हैं, रेस्ट में। समझ में आ रहा? ये क्वेश्चन ये ध्यान में रखना, अपोजिट एंड सेम, सेम डायरेक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हो तो एडिशन। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1D मोशन। वी इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Two bodies 75 meters apart are moving towards each other at a speed v and u. ऐसे दोनों स्पीड्स हैं, दो स्पीड्स हैं, collide with each other after 5 seconds. If they move in the same direction, they collide after 15 seconds at 75 meters. Find v and u. इसका मतलब समझो, दो बॉडीज हैं a एंड b 75 मीटर्स अपार्ट, ये इसकी तरफ भाग रही है v से, ये इसकी तरफ भाग रहा है u से। तो ये जब एक दूसरे की तरफ भागते हैं तो बीच में कहीं पे कोलाइड हो जाएंगे, और ये जो टाइम लगेगा इनको कोलाइड होने के लिए ये लगेगा 5 सेकेंड्स। नाउ दूसरी कंडीशन जो है, मान लो a ने v से यहाँ पे स्टार्ट किया, ओके, या फिर ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, इसने यू से यहाँ पे स्टार्ट किया, ये दोनों इनिशियली कितने डिस्टेंस पे हैं, 75 मीटर्स पे। तो ये आगे जाके कोलाइड करने के लिए इनको टाइम लगता है 15 सेकेंड्स, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, अपोजिट में आ रहे हैं तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा काम। तो हमें ये पूछा गया है कि v और u की वैल्यूज़ क्या है। तो पहले तो देख लो यहाँ पे, ये थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लो कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करना है, 75। तो दोनों की वेलोसिटीज़ अलग अलग पकड़ने से अच्छा है कि रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, मीन्स दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द एडिशन ऑफ देयर वेलोसिटीज। सो द टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटीज। नाउ the distance they have to cover is 75 and the velocity, the relative velocity is v plus u। समझ में? दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं तो एडिशन हो जाएगी, और टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड्स। सो v plus u is equal to 75 divided by 5, that is 15। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, v plus u is 15। नाउ लेट्स सी हियर, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान दो। a यहाँ पे खड़ा है, b यहाँ पे खड़ा है, a भी भाग रहा है, b भी भाग रहा है, दोनों कितने डिस्टेंस में अपार्ट है, 75 मीटर्स। मान लो फॉर इंस्टेंट, जस्ट इमेजिन दैट b इज एट रेस्ट। b ने खुद को किस में माना, रेस्ट में। b ने खुद को किस में माना, रेस्ट में। अगर इसको खुद को रेस्ट में मानना है तो हमें अपोजिट u से भगाना पड़ेगा। अगर इसको अपोजिट u से भगाना है तो इसको भी अपोजिट u से भगाना पड़ेगा। तो a की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू b कितनी आ गई, प्लस v माइनस यू, दैट इज v माइनस यू, इजंट इट? तो अभी रिलेटिवली व्हेन वी हैव कंसिडर्ड b एट रेस्ट, relatively the a is moving with a speed v minus u and b is at rest, so b can be considered like a pole। तो a को भागना है with a speed v minus u और कवर करना है 75 meters before it reaches to b, and the time is common in every cases। in the actual condition it was 15 seconds and this condition also it is 15 seconds। तो 15 सेकेंड्स में ए को v माइनस यू से भाग के 75 मीटर्स कवर करने, तो ताकि ये b नामक एक वस्तु को टकराएगा, ठीक है, इट विल कोलाइड b। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी टाइम
is equal to distance upon velocity, but here relative velocity, or a with respect to b, let's say. So time is 15 seconds, distance similar 75, upon velocity कितनी है अभी, v minus u. So 15 ones are 15, 15 fives are 75. So v minus u is equal to 5. This is equation number 2. So v plus u is 15, v minus u is 5. करेक्ट. दोनों को ऐड कर दो, प्लस यू माइनस यू चला जाएगा, ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 20, 15 प्लस 5 इज 20. सो v इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड. ए कितने से भाग रहा है, 10 से भाग रहा है, और u विल बी, v प्लस यू इज 15, सो u विल बी 5. करेक्ट है ना, 10 प्लस 5 इज 15, सो 5. एक क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एक्चुअली पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, थोड़ा सा लेंदी है ये. देखो अपने हिसाब से सॉल्व करो इसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा, डोंट वरी, लेकिन ट्राई करो इसको, ठीक है. सो हैव अ गुड डे गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ.